नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हम गणित के आज एक नया चैप्टर 14वां प्रायिकता तो प्रोबेबिलिटी से संबंधित विद्यार्थी इसमें दिए गए मैटर को समझने का प्रयास करें और इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं उन सभी को समझें और हम इसमें देखेंगे कि वास्तव में प्रायिकता क्या होती है। तो देखें, प्रोबेबिलिटी अगर हम इसे परिभाषा के रूप में समझें प्रायिकता क्या है तो आप बताएंगे कि जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता बराबर हम बताते हैं कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणामों की संख्या, ये कहलाती है प्रायिकता। तो प्रायिकता में अब हम देखते हैं प्रश्नावली 14.1 के प्रश्नों को। तो प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कहा गया है आप देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों को पूरा कीजिए। हमें यहाँ पर 5 भाग दिए गए हैं, उन 5 भागों को हमें खाली स्थान के रूप में इनकी पूर्ति करनी है। तो देखते हैं कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है। तो आप इसमें उत्तर में बताएंगे कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 है। और इसके बाद सेकंड में कहा गया है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है और ऐसी घटना कहलाती है। तो आप दूसरे में बताएंगे कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, यानी जो घटना घटित ही नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता 0 है और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। इसके बाद तीसरे भाग में उस घटना की प्रायिकता जिसको घटित होना निश्चित है क्या है और ऐसी घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है ऐसी घटना? तो हम तीसरे में बताएंगे कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, यानी वह घटना जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता 1 है और ऐसी घटना अवश्य या निश्चित घटना कहलाती है। चौथे भाग में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है। तो चौथे भाग में हम समझेंगे कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। सभी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है, प्रायिकताओं का योग 1 है। पांचवें भाग में किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो हम क्या बताएंगे? इसके पांचवें भाग में हम कहेंगे कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यानी इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि 0 छोटा है बराबर है प्रायिकता से और प्रायिकता छोटी है बराबर है 1 से। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है। तो हम इसका अर्थ ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता जो भी होती है, जितनी भी घटनाओं की प्रायिकताएं होती हैं, उन सभी प्रायिकताओं का मान 0 से 1 के बीच होती है। इसके आगे
उत्तर नहीं आएगा। जो भी उत्तर आएगा वह 0 से 1 के बीच ही आएगा। इस प्रकार से आप इन पांचों भागों का आप उत्तर लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 में देखते हैं कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें समझते हैं कि वास्तव में समप्रायिक क्या है। तो आप इसे समझें कि समप्रायिक क्या है, यानी इक्वली लाइकली। जब किसी यदृच्छया प्रयोग में किसी घटना ई के सभी परिणामों के प्राप्त होने की संभावना समान होती है तो यह परिणाम समप्रायिक कहलाते हैं। यानी यदृच्छया होता है जब बिना किसी रुकावट की स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है तो होने वाले परिणाम यदृच्छया कहलाते हैं। तो आपने यहाँ समझा कि जब किसी यदृच्छया प्रयोग में किसी घटना ई के सभी परिणामों के प्राप्त होने की संभावना समान होती है तो यह परिणाम समप्रायिक कहलाते हैं। जैसे जब किसी सिक्के को उछालने में चित या पट आना, अथवा देखो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो या तो वह चित आएगा या पट आएगा। तो चित या पट आना अथवा पासे की उछाल में पासे पर अंकित अंकों में से कोई अंक प्राप्त होने की घटना समप्रायिक घटनाएं हैं। ये समप्रायिक घटनाएं हैं क्योंकि निश्चित है कि वो तो आना ही है, निश्चित घटना है। तो अब प्रश्न में जो हमें दिए गए हैं, अब हम इनके स्पष्ट करेंगे परिणामों को। कि पहले भाग में कहा गया है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ध्यान देना, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे पहले भाग में कि चूंकि कार चलना प्रारंभ होना व प्रारंभ न होने दोनों परिणामों के प्रकट होने की संभावना नहीं है, इसलिए ये परिणाम समप्रायिक नहीं है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, ध्यान देना, कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, अधिकांश संभावना कार चलना प्रारंभ होने की है और कार चलना प्रारंभ न होने की संभावना कम ही है, अतः यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। इसके बाद अब हम दूसरे में कहेंगे कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो हम इस घटना को बताएंगे तो कहेंगे कि चूंकि बॉल डाल पाना तथा बॉल ना डाल पाना दोनों परिणामों के प्रकट होने की संभावना समान नहीं है, इसलिए ये दोनों परिणाम समप्रायिक नहीं है। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है और एक ही परिस्थिति में उसकी सफलता या असफलता की संभावना समान नहीं होती, वह डाल भी सकती है और नहीं भी डाल सकती है। तो अतः यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। अब तीसरे में कहा गया है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो तीसरे में कहा जाएगा कि उत्तर सही होना व उत्तर गलत होना दोनों की संभावना समान है। उत्तर सही होना व उत्तर गलत होना दोनों की संभावना समान है, इसलिए ये परिणाम
समप्रायिक है। अब देखो, यह हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रश्न सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, तो अनुमान के सही होने की प्रायिकता भी उतनी ही है जितनी उसके गलत होने की। अतः यह प्रयोग समप्रायिक है। और चौथे भाग में कहा गया है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की। तो आप लिखेंगे इसमें कि एक लड़का होगा व एक लड़की होगी, दोनों परिणामों की समान संभावना है, इसलिए दोनों परिणाम समप्रायिक हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे का जन्म होने पर उसके लड़के या लड़की होने की संभावनाएं समान है, दोनों परिणाम समान है, अतः यह प्रयोग समप्रायिक है। अब आगे हम तीसरे प्रश्न में देखते हैं कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो आप इसके उत्तर में कहेंगे तीसरे प्रश्न के कि चूंकि सिक्का उछालने पर दो परिणाम चित या पट प्रकट होने की संभावना समान है, अर्थात दोनों ही परिणाम समप्रायिक हैं, इसलिए यह विधि न्याय संगत मानी गई है। चूंकि जब हम सिक्के को उछालेंगे तो हमें दो ही परिणाम प्राप्त होंगे, या तो वह हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रकट होने की संभावना समान है और दोनों परिणाम समप्रायिक हैं, इसलिए यह विधि न्याय संगत विधि मानी गई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।